सिद्धों की आराधना, पूजा, भक्ति, उपासना के अनुष्ठान के अवसर पर बड़े जैन मंदिर में निर्यापक श्रमण मुनि श्री विलोकसागर जी महाराज ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पुण्योदय से ही हम सभी को मनुष्य पर्याय में जन्म मिला है। जब हमें मनुष्य पर्याय मिली है तो हमें ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे हमारा मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाए। अच्छे कर्म करोगे तो सुखद परिणाम मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो दुखद परिणाम मिलेंगे। जैन दर्शन के अनुसार मनुष्य के 3 मित्र उसके कर्म, परिवार और धन हैं। कर्म सबसे सच्चा और स्थायी मित्र है। जीवन भर किए गए कर्म ही मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जाते हैं। परिवार और प्रियजन केवल जीवन भर साथ देते हैं और मृत्यु के बाद श्मशान तक ही मित्र बने रहते हैं। मृत्यु के साथ उनकी मित्रता का अंत हो जाता है। धन भी एक क्षणिक मित्र है। श्वासों की लय समाप्त होते ही धन से बनी मित्रता समाप्त हो जाती है। व्यक्ति के कर्म जीवन के हर मोड़ पर उसका साथ देते हैं। अच्छे कर्म व्यक्ति को अच्छे परिणाम देते हैं, जबकि बुरे कर्म उसकी दुर्गति का कारण बनते हैं। इसीलिए धर्म को, मनुष्य के कर्मों को ही सच्चा मित्र कहा गया है। वे हर समय जन्म जन्मांतर तक उसके साथ रहते हैं। प्रतिष्ठाचार्य पंडित राजेंद्र शास्त्री मंगरोनी ने मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक, शांतिधारा के पश्चात विधानकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि श्रद्धा भक्ति के साथ विधि विधान एवं शुद्धि सहित सिद्धों की अर्चना करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। विधान के 5वें दिन मंगलवार को 256 अर्घ्य समर्पित किए जाएंगे। पुण्य कर्मों के कारण ही हम सभी धार्मिक अनुष्ठान करने का पावन अवसर प्राप्त होता है। इस पवित्र मौके का हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। विधान के चतुर्थ दिन संगीत की मधुर धुन पर पूजा भक्ति करते हुए सभी इंद्र इंद्राणियों ने अष्टद्रव्य अर्घ्य के साथ 128 श्रीफल समर्पित किए। सिद्धों की आराधना करते हुए कुबेर इंद्र ने भक्तिमय भजनों पर भक्ति नृत्य प्रस्तुत करते हुए रत्नों की वर्षा की। विधान की पूजन से पूर्व सौधर्म इंद्र के साथ अन्य सभी इंद्रों ने श्री जी की प्रतिमा का अभिषेक, शांतिधारा एवं नित्यमय पूजन कर संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय बना दिया। विधानाचार्य पंडित राजेंद्र शास्त्री मंगरोनी ने मंत्रोच्चारण करते हुए सभी क्रियाओं को संपन्न कराया। आज तब एहसास होता है कि मैंने गुरु को बुद्धू बनाया, ने अपने परिजन को बुद्धू बनाया। मैंने बुद्धू किसको बनाया था? मैं खुद से ही साथ खेलता रहा, खुद से के साथ मैंने खिलवाड़ कर दी। मैं समझता था कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, मैं पाठ याद नहीं कर रहा हूं, तो मैं सबको बुद्धू बना रहा हूं। तुम सबको बुद्धू नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुम बुद्धू बनाओगे तो खुद को ही बनाओगे। इसका फल खुद को ही, क्योंकि अंधेरे में तुम किसी और को नहीं पाओगे। तुम सोचा है कि हम किसी दूसरे को अंधेरे में देख रहे हो, कोई दूसरा अंधेरे में है, कोई दूसरा अंधेरे में नहीं है, हम खुद को ही अंधेरे में कर लेंगे। इसलिए वक्त पर जागना बहुत जरूरी है कि जीवन मिला है तो जीवन जीने की कला भी सीखे, और जीवन जीने की जब कला नहीं आएगी तो जीवन एक बला बन जाएगा, और जब जीवन बला बनेगा तो जीवन में लाएगा बलबला, और पूरा जीवन फिर क्या होगा? बदतर हो जाएगा, क्योंकि जीवन का स्वाद खत्म हो जाएगा, जीवन का आनंद खत्म हो जाएगा, क्योंकि जीवन जीने की कला नहीं आ पाई, समझ नहीं पाए कि जीवन क्या था, जीवन का सार क्या था। इसलिए जीवन के सार को समझना बहुत जरूरी था उसे, पर उसे नहीं समझ सका। एक मित्र था, वह अपने मित्र के साथ बैठा था और चर्चा का दौर चला। उस मित्र ने अपने मित्र को समझाया कि जीवन में 3 तरह के मित्र होते हैं, और 3 तरह के मित्र क्या करते हैं हमारे जीवन में?